और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और गाजियाबाद से खबर आपको बता दें। गेमिंग धर्मांतरण का मामला, आरोपी बद्दू का लैपटॉप खंगालेगी पुलिस के कब्जे में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं। लैपटॉप से बद्दू ने गायब किया है डेटा, लैपटॉप से डेटा रिकवर अब पुलिस करेगी, ये बड़ी खबर। अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लैपटॉप बरामद किया पुलिस ने बद्दू के पास से। अब बताया जा रहा है कि लैपटॉप से डेटा रिकवर पुलिस के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि डेटा डिलीट कर दिया था बद्दू ने, जिसको रिकवर अब पुलिस करेगी। और कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तक की जो कार्रवाई, अब तक के जो खुलासे, उसमें पता चला है कि कई पाकिस्तानी नंबर भी फीड थे बद्दू के मोबाइल में। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, वहां से फंडिंग हो रही थी, किस प्रकार की मदद मिल रही थी, जांच का विषय है। फिलहाल अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये बताया जा रहा है कि लैपटॉप का डेटा अब रिकवर पुलिस के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बद्दू ने कई डेटा डिलीट कर दिए थे। जी बिल्कुल नलिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का जो मामला था, उसका जो मास्टरमाइंड अब तक बताया जा रहा था शहनवाज उर्फ बद्दू जो कि महज 12वीं पास है और 23 साल का है, लेकिन मास्टरमाइंड है कंप्यूटर के मामले में। तो ऐसे में इसने पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही अपने मोबाइल का सारा डेटा और साथ ही अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था उनका डेटा और कंप्यूटर का डेटा, तमाम डेटा को डिलीट कर दिया था। हालांकि कुछ रिकवर हुआ है, वहीं दूसरी ओर रिकवरी के लिए इसको भेजा गया है। पुलिस का कहना यह है जैसे ही पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा उसके बाद और भी पर्दाफाश होंगे और साथ ही उसी के बाद पुलिस द्वारा इसकी रिमांड भी मांगी जाएगी, क्योंकि अभी पुलिस के पास कोई पुख्ता इतने सबूत है नहीं। लेकिन जैसे ही डेटा रिकवर होता है, डेटा रिकवर होने के बाद जो 14 दिन की उसकी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उसके बाद पुलिस पीसीआर की मांग करेगी माननीय न्यायालय में जाकर, और इसे रिमांड पे लेने के बाद तमाम वो चीजें खंगालेगी जिनको लेकर के अभी तक बहुत बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। मसलन बद्दू आखिरकार किसके लिए काम कर रहा था, क्या बद्दू ही इसका मास्टरमाइंड है या ये किसी और की सरपरस्ती में काम कर रहा था। दूसरा, बाहरी फंडिंग की जो बात बार बार आ रही है, उसमें क्या क्या कुछ निकल कर आता है। साथ ही पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन में पहले ही आ चुका है। एक बड़ी चौंकाने वाली बात और सामने आई है इसमें नलिनी, आपको बताना चाहूंगा कि बद्दू जिसे हम कह रहे हैं, जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तो इसने बड़े ही शातिराना अंदाज में ये कहा कि यूपी पुलिस ने मेरा नाम बदनाम कर दिया। मतलब कि मेरा नाम बद्दू नहीं है, मेरा नाम BADDO बैडो है, जो कि गेमिंग एप्लीकेशन में मेरा नाम रखा गया था। बैडो का मतलब होता है जो मास्टरमाइंड होता है किसी भी खेल का। तो वो कहता हुआ नजर आया कि मेरा नाम बैडो है, ना कि बद्दू है, यूपी पुलिस ने मेरा नाम खराब कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जब उसको यहाँ पेश किया गया था, उसके चेहरे पे कोई शिकन मात्र नहीं थी। और वहीं दूसरी ओर पुलिस को जब पुलिस ने उसे पूछताछ शुरू करी तो उसने बरगलाने की भी कोशिश की कि मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं किया है, मैंने कोई गेम नहीं खिलाया है। हालांकि ये इस बात को भी लेकर जांच की जा रही है कि महज गेम खिलाने से तो धर्मांतरण नहीं होगा, क्या इसने बद्दू ने, शहनवाज और बद्दू ने कहीं से कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया है जिसमें कि धर्मांतरण कराने की पूरी चीजें बताई गई हों। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बद्दू को रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, जो बद्दू है जो कह रहा है मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा नाम बैडो था, दरअसल उसने डेटा क्यों डिलीट किया, इसके बारे में जब पुलिस ने पूछा तो उसने क्या बोला? क्या ऐसी चीजें थी लैपटॉप में, किस फिराक में था बद्दू, बताइए। देखिए, उस डेटा के अंदर तमाम वो चीजें थी, कितने इसने ग्रुप बनाए हुए थे, कितनी और अन्य गेमिंग एप्लीकेशन थी, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक गेमिंग एप्लीकेशन का नाम सामने आया जो बताया जा रहा है फोर्टनाइट। वहीं दूसरी ओर जो सोशल साइट बताई जा रही है डिस्कॉर्ड, जिसपे ये ग्रुप बनाया जाता था। अभी तक सिर्फ 2 नाम सामने आए थे, लेकिन ऐसे न जाने कितने और इसने ग्रुप बनाए हुए थे और कितनी और गेमिंग ऐप थी, ये जानना बेहद जरूरी है पुलिस के लिए। दूसरा, कितने लोगों को टच में था, वो तमाम बातें हैं, क्योंकि इसीलिए इसने डेटा भी जो है अपना डिलीट किया था। जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम्हारा डेटा कैसे हुआ, तो बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसी भी तरीके से ये करप्ट हो सकती है, संभवतः मेरा डेटा करप्ट हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त और बड़े खुलासे भी यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और खबर लखनऊ से, बिजली सप्लाई पर सीएम का बड़ा आदेश, 22 जून तक कोई बिजली कटौती नहीं होगी। बिना कटौती बिजली सप्लाई का आदेश है। सुधार के नाम पर बिजली नहीं कटेगी। ट्रांसफार्मर खराबी को तत्काल ठीक करें, समस्या ठीक न होने पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग को दिए निर्देशों में सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में 22 जून तक निर्बाध रूप से आम जनता को बिजली दी जाए, यानी कि बिजली कटौती 22 जून तक नहीं की जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों में सीधे तौर पर कहा है कि बिजली आम जनता को निर्बाध रूप से दी जाए,
उसमें कहीं भी अगर ट्रांसफार्मर फूकता है या कोई तकनीकी खामी आती है तो उसका बहाना नहीं चलेगा, उसको तत्काल सुधार कराया जाए और उसको आम जनता तक बिजली व्यवस्था बेहतर तरीके से पहुंचाई जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बिजली को लेकर आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो 19-12 पर समस्याएं हो या फिर ट्विटर के माध्यम से, इन सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाए, इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अफसरों को दिए हैं। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और सीएम योगी की लोकप्रियता में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लोकप्रियता का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और ट्विटर पर सीएम योगी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर लिया गया है। ये वो आंकड़ा है जहां पर यूपी नहीं, देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी अब तक नहीं पहुंच सके हैं। ट्विटर पर इस संख्या को पार करने वाले सीएम योगी पहले सीएम बन गए। सीएम योगी ने यह आंकड़ा 8 सालों में हासिल किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे। 1745 मेधावियों को लैपटॉप बांटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी शाम 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां पर अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे और कमिश्नर सभागार में वो रामनगरी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। फिर शाम 7 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अगले दिन सुबह वो रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। इसके बाद राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। और यूपी में एक और बड़ा फेरबदल हुआ है। आईएएस डॉक्टर नितिन बंसल का तबादला हो गया है। निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया है। डॉक्टर नितिन बंसल अब विशेष सचिव गृह थे। डॉक्टर नितिन बंसल अब उनका तबादला हो गया है। ये बड़ी खबर। और प्रयागराज से खबर, गंगा नदी में डूबे हैं 4 जवान। नहाते वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के जवान समेत 4 लोग डूब गए हैं। फाफामऊ घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स के 101 बटालियन के जवान उमेश कुमार आज सुबह अपने बेटे, बेटी और पड़ोसी के साथ शिवकुट इलाके में गंगा स्नान के लिए गए थे। नहाते वक्त चारों गहरे पानी में डूब गए। जवान उमेश कुमार, बेटे विवेक और पड़ोसी अभिनव सिंह के शव को बरामद कर लिया गया है। बेटी स्वीटी के शव की तलाश जारी है। 4 लोगों के डूबने से हड़कंप मचा हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, दुखद खबर, जहां पर 4 लोग गंगा स्नान के लिए गए थे लेकिन बड़ा हादसा हो गया और 4 की डूबने से मौत हो गई है। प्रयागराज से खबर, गंगा नदी में 4 जवान डूबे हैं। नहाते वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के जवान समेत 4 लोग डूबे हैं। फाफामऊ घाट का ये पूरा मामला है। रैपिड एक्शन फोर्स के 101 बटालियन के जवान उमेश कुमार सुबह अपने बेटे, बेटी और पड़ोसी के साथ शिवकुट इलाके में गंगा स्नान के लिए गए थे। नहाते वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। जवान उमेश कुमार, बेटे विवेक और पड़ोसी अभिनव सिंह के शव को बरामद कर लिया गया है। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बेटी स्वीटी जो डूबी थी उसकी तलाश अब तक कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पर इन दिनों गर्मी का महीना है और बीते 1 महीने के अंदर बताएं तो प्रयागराज जिले में ही 25 से ज्यादा लोगों की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। और आज का ये मामला सुबह का मामला है, जबकि फाफामऊ घाट पर रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान पहुंचा था जो कि 101 बटालियन में तैनात है। नाम उमेश कुमार है। वो अपने बेटे, बेटी और पड़ोसियों के साथ शिवकुटी इलाके में गंगा स्नान के लिए पहुंचा था और स्नान करते वक्त वो गहरे पानी की ओर चला गया, जहां पर जवान उमेश कुमार और उसका बेटा विवेक, पड़ोसी अभिनव सिंह डूब गए। तीनों का शव बरामद हुआ है, जबकि बेटी की तलाश की जा रही है। और कुल 4 लोग डूबे थे, जवान उमेश कुमार, उसका बेटा, पड़ोसी अभिनव सिंह और उसकी बेटी। तो बेटी की अभी तलाश जारी है, लेकिन 3 शव मिले हैं। और इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बार बार जो गंगा के घाट हैं वहां पर ताकीद की जाती है, वहां पर लोगों को अलर्ट किया जाता है कि लोग गहरे पानी की ओर न जाएं।
लेकिन चूंकि इन तमाम घाटों पर कोई व्यवस्था न होने की वजह से लोग गहरे पानी में चले जाते हैं और इस तरह हादसे के शिकार हो जाते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी में बाघों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं। पड़ोसी जिले पीलीभीत में तेंदुए का शव जंगल के बाहर खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। मौत की वजह जानने के लिए तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत की माला रेंज में वन सीमा से थोड़ी दूरी पर खेत में तेंदुए का शव पाया गया। सूचना के बाद वन विभाग के आला अफसर मौके पर पहुंचे। मृत तेंदुए के शव के सभी अंग सुरक्षित मिले हैं। वन विभाग ने मृत तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शाहजहांपुर में दबंगों ने किसान की पीट कर हत्या कर दी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला थाना जैतीपुर इलाके के जैतीपुर गांव का। राम बाबू ने अपनी 3 मीटर जमीन नौगवा गांव के रहने वाले ओमकार यादव को बेची थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने 15 मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसी कब्जे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में ओमकार अपने 10-12 साथियों के साथ राम बाबू के घर में घुस गया। पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा। राम बाबू की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। मृतक के परिजनों और गांव वालों ने थाना परिसर में हंगामा किया और पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है। पुलिस ने 8 नामजद 6 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। और इटावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बर्तन कारोबारी के गोदाम में पीतल के बर्तन चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से 2 हिस्ट्री शीटर भी हैं। 5 जून की रात को एकदिल कस्बे में बर्तन कारोबारी प्रभात कुमार के गोदाम में चोरी हुई थी। करीब 5 लाख रुपए के पीतल के बर्तन चोरी किए गए थे और उनकी इको कार को भी चुरा लिया गया था। चुराने की कोशिश की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से करीब 272 किलो पीतल के बर्तन बरामद हो चुके हैं। एक ब्रॉस की गोदाउन है, उसमें अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 6 कुंटल ब्रॉस चोरी कर लिया गया था, पीतल चोरी कर लिया गया था। एक ई रिक्शा और ऑटो को कुछ व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 6 व्यक्ति मिले और 2 व्यक्ति भाग गए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालय रिलायंस जियो 5G सेवा से जुड़ चुके हैं। सभी जिला मुख्यालयों को 5G नेटवर्क से कवर करने वाला रिलायंस जियो एकमात्र ऑपरेटर है। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसी साल फरवरी में यूपी नेटवर्क इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों को 5G नेटवर्क से जोड़ने का वादा किया था। कंपनी ने घोषणा पे 4 महीने से भी कम वक्त में घोषणा के वादे को पूरा किया है। जियो 5G सर्विस अब यूपी के 525 शहरों और कस्बों में उपलब्ध होगी, जिसमें लखनऊ, बनारस, आगरा, मेरठ, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, अयोध्या जैसे सभी प्रमुख शहर शामिल हैं। आपको बता दें कि 5G लॉन्च हुए अभी महज 8 महीने हुए हैं। ऐसे में यूपी के सभी जिला मुख्यालयों में 5G सर्विस पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कंपनी की योजना दिसंबर 2023 के अंत तक भारत के हर शहर, हर कस्बे में जियो 5G सेवाओं को लॉन्च करने की है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।